तो यहाँ पे आज दिन तक हमने देखा कि ऐसे जो हमारे पास नंबर्स हैं, हमने रियल नंबर के बारे में काफ़ी स्टडी करी अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो इनमें हमने कहा कि ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब स्टार्टिंग क्लासेस में हमने और देखा कि हमने कुछ पॉलिनोमियल्स देखे और उनमें हमने लीनियर इक्वेशंस देखी, उनका सॉल्यूशन निकाला, और कुछ ऐसे पॉलिनोमियल भी देखे जो विथ वन वेरिएबल है। और इसमें हमने एक देखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने फॉर्म देखा, अगर उसको थोड़ी हम रिवाइज कर लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। जब हमने इसमें सॉल्यूशन निकाला तो इसमें हमारे पास 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस थे 10th क्लास में। तो अगर उसको हम डिवाइड करें 3 पार्ट्स में तो हमारे वो 3 पार्ट्स थे। एक तो था हमारे पास रियल रूट इसके हमारे पास आ गए, और दूसरे थे हमारे पास जिनका हमारे पास रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो जिसे हमने उसमें कहा था कि इमेजिनरी रूट्स। और रियल में भी हमारे पास फिर से 2 टाइप के हो जाते हैं। एक तो होते हैं जो इक्वल होते हैं, और दूसरे जो होते हैं जो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल टाइप के। ये देखा था। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो, लेकिन वहां पर हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसकी चर्चाएं नहीं की थी। तो अब इस क्लास में हम इस टॉपिक पे डिटेल में चर्चाएं करेंगे। अब चर्चाएं क्यों करेंगे इसमें भी देखते हैं कि जो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है रियल वाला कॉन्सेप्ट, ये तो ठीक है, ओके है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और स्टार्टिंग टाइम में अगर देखा गया तो सबसे पहले इंडियन मैथमेटिशियन महावीर ने सबसे पहले ये पता लगाया कि जो हमारे पास इमेजिनरी टाइप ऑफ रूट्स हैं तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कैसी प्रॉब्लम आई। अगर हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, x² माइनस 1 इक्वल टू, अगर हम 0 बोल दें तो इसके अगर हम फैक्टर निकालें तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें x माइनस 1 को 0 रखते हैं तो इससे हमें मिल जाएगा x की वैल्यू +1। और अगर हम x प्लस 1 को 0 रख दें तो इससे मिल जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -1। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास x² माइनस 1 इक्वल टू 0 टाइप की कोई इक्वेशन है तो इससे हमारे पास x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 एंड -1। ये हमें इसके रूट से मिल जाएंगे। लेकिन समस्या कहां पर आई? जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये आई कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम है x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये समस्या आई। तो इसमें देखा गया कि इसके फैक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर हम x² को लिखते हैं -1, यानी कि 1 को राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो x² इक्वल टू आ गया हमारे पास -1। अब अगर हमारे पास x² इज इक्वल टू -1 है तो उस केस में हमने आज दिन तक पढ़ा है कि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब समस्या आ गई यहां पे। तो इसके लिए क्रेडिट जो जाता है, सबसे पहला जो क्रेडिट जाता है इस तरह की जो प्रॉब्लम सबसे पहले पहचानी वो महावीर ने पहचानी, और उन्होंने अपने बुक गणित शास्त्र संग्रह में इसका जिक्र किया है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं तो उनका जो सॉल्यूशन है ना, x² इक्वल टू -1, तो उनका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद आगे चलते हैं तो 1150 में तो इंडियन मैथमेटिशियन हुए, बहुत सारे मैथमेटिशियन जिन्होंने अपने बीजगणित में इसका उल्लेख किया है। जैसे हम भास्कराचार्य की बात करें तो उन्होंने भी अपनी बुक में इसका उल्लेख किया है। लेकिन अगर पाश्चात्य जगत की बात करते हैं तो पाश्चात्य जगत में सबसे पहले कार्डन ने इस समस्या को पहचाना, और कार्डन की जो इक्वेशन थी एक, तो उसमें उन्होंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 40, ये उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। तो इसमें उन्होंने देखा था कि जब हम x और y की वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आता है। तो कार्डन ने
हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये लगभग 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी यानी कि लगभग 1625 के आसपास ये समस्या को उन्होंने पहचाना। अब आगे चलते हैं। तो समय बीतता गया, तो 19th सेंचुरी में जब एक मैथमेटिशियन आए, ग्रीक मैथमेटिशियन आइलर, तो उन्होंने इस समस्या का निदान निकाला। तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है हमारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, यहां पे उन्होंने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हमारे पास -1 है तो इससे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू √-1। इस √-1 को उन्होंने एक नया नंबर दिया जिसको कहा गया आइटा। आइटा यहाँ पे क्या है कि इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ये इमेजिनरी है। जैसा आपने पहले रियल नंबर से पढ़े, ऐसे यहां से एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ आइटा, इमेजिनरी नंबर। अब इस नंबर के इंट्रोड्यूस होने से क्या फायदा हुआ कि जो मैथमेटिशियन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इस तरह की जो इक्वेशंस बन रही थी जिनके रियल रूट पॉसिबल ही नहीं थे, तो वो प्रॉब्लम यहां से सॉल्व होनी शुरू हो गई। तो अब हम जो बात करेंगे इसी नंबर पे करेंगे, आइटा पर बात करेंगे। तो आइटा एक्चुअल में क्या है, पहले इसको डिटेल में समझते हैं कि आइटा है क्या। तो आइटा अपने आप में क्या है, इट इज एन इमेजिनरी नंबर एंड इन द प्लेस ऑफ √-1 वी पुट हियर आइटा। यानी कि जो हमारे पास क्या यहां पे √-1 है, उसी को हमने क्या कहा, आइटा कहा। अब आइटा की अब मेन तो बात आई कि हमारे पास रियल नंबर भी आ गए हैं, और फिर दूसरा हमने दूसरे टाइप के नंबर देखे, इमेजिनरी नंबर भी आ गए। तो जो वहां पर रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है, तो इससे दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास जो होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना चाहें तो इसको हम किस फॉर्म में करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। यहां पर जो a है, a को हम बोलते हैं रियल नंबर, और यहां पे जो b है इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। यहां पे जो यार दूसरा पार्ट आ गया, तो इसमें हमारे पास दो पार्ट आ गए। अब पार्ट की बात करते हैं, ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया, तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इसका रियल पार्ट। तो इमेजिनरी वाले में जो बी वाला पार्ट आएगा वो आ जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। एंड समटाइम्स क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो आइटा बी है, आइटा बी तो अपने आप में इमेजिनरी नंबर है, नो डाउट, लेकिन जो यहां पे बी है इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट एंड ए इज कॉल्ड रियल पार्ट। आइटा बी इज नॉट इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ जो बी है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो नया चैप्टर जो हमारे पास यहां से हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम यहां पे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिसमें आपके पास रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पहले बात करते हैं इसमें आइटा पे बात करते हैं। तो है ना, आइटा अपने आप में क्या है, ग्रीक लेटर है, और ग्रीक जैसे हमारे पास इंग्लिश में ए बी सी डी, हिंदी में क ख ग घ, है ना, ऐसे अल्फाबेट्स हैं। तो ऐसे जो आइटा है वो ग्रीक लेटर है और स्मॉल ग्रीक लेटर है, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी होता है। तो ऐसे आइटा क्या है, स्मॉल जो ग्रीक अल्फाबेट है उसका स्मॉल अल्फाबेट है आइटा। तो आइटा की हमने पहले वैल्यू देखी, तो आइटा की जो वैल्यू है दैट इज √-1। आइटा स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज -1। आइटा क्यूब की बात करेंगे तो आइटा क्यूब क्या आ जाएगा, दो पार्ट हो गए, देखो इसमें एक आइटा स्क्वायर हो गया, एक आइटा हो गया। आइटा स्क्वायर को कहेंगे -1, तो ये हो जाएगा माइनस आइटा। फिर आइटा टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर दैट इज +1।
फिर ऐसे हम देखेंगे आइटा टू द पावर 5, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यहां पे आइटा टू द पावर 4 इंटू आइटा, दैट इज आइटा टू द पावर 4 क्या हो गया, आइटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आइटा। अगर आइटा स्क्वायर की बात करेंगे तो आइटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास -1 और -1 का स्क्वायर +1। वैसे भी देखेंगे आइटा टू द पावर 4 की वैल्यू है +1 इंटू आइटा, दैट इज अगेन आइटा। अब बात करते हैं आइटा टू द पावर 6 की बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर टू द पावर 3। आइटा स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो आइटा स्क्वायर इज व्हाट, -1, तो आ जाएगा -1 का क्यूब, दैट इज अगेन -1। आइटा टू द पावर अगर ऐसे हम 7 की बात करेंगे सो इट कैन बी रिटन एज आइटा टू द पावर 6 इंटू आइटा। आइटा टू द पावर 6 के लिए -1, सो -1 इंटू आइटा, दैट इज माइनस आइटा। इसके बाद करते हैं आइटा टू द पावर 8 की बात करते हैं तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, आइटा स्क्वायर टू द पावर 4, दैट इज -1 टू द पावर 4, दैट इज +1। अगर इसी तरह से हम सीक्वेंस में देखते चलें तो क्या देख रहे हैं यहां पे, अगर हमारे इसमें पावर इवन है एंड इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, इवन तो है लेकिन 4 की मल्टीपल नहीं है, तो इसकी वैल्यू है -1। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास पावर इवन है, 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है, तो उस केस में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी -1। लेकिन अगर आपके पास पावर इवन है और 4 से डिविजिबल है, यानी कि अगर आप देखेंगे आइटा टू द पावर 4 के टाइप है, जैसे 4 के टाइप क्या हो जाएगा, 4 आइटा टू द पावर 4, आइटा टू द पावर 8, आइटा टू द पावर 12, आइटा टू द पावर 16, आइटा टू द पावर 20, अगर इस तरह के हैं तो उसमें आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1। सो वेयर के इज एनी इंटीजर, तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जैसा हम बात करते हैं आइटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू आइटा टू द पावर 8, 12, 16, 20, so on, all these values are 1। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आपके पास आइटा टू द पावर यहां पे आ जाए इवन नंबर, इवन हो लेकिन 4 से डिविजिबल ना हो, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आती है 4k + 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी देखें किस तरह की फॉर्म हो जाएगी, जैसे 6 है, जैसे 2 है, तो इन सब की वैल्यू आती है -1। अगेन k इज इंटीजर, एन इंटीजर। तो जैसे देखते हैं आइटा स्क्वायर 6, 10, 14, 18 so on is equal to -1। यानी कि अगर आपके पास आइटा की पावर इवन है बट ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। अदर वैल्यूज हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर पावर ऑड है, पावर ऑड है तो उसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा, आइटा आ जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नाउ लेट अस चेक सम एग्जांपल्स हियर। एग्जाम्पल से चेक करते हैं। पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल हम यहां पे लेते हैं, सपोज इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई व्हाट, आइटा टू द पावर 98 को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आइटा टू द पावर 98, आइटा टू द पावर 98 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 98 को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 ये चला जाएगा 2 टाइम्स,
18, 4, तो बचा आपके पास 2। तो इसको हम लिख सकते हैं आइटा टू द पावर 24, फिर बचा हमारे पास रिमाइंडर 2, तो ये आ जाएगा। अब देखो इसमें हमारे पास बचा 4, तो 4 को हम कहां पे लिख सकते हैं, 4 इंटू 24, ठीक है। अगर इसकी बात करें, क्योंकि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 और आइटा स्क्वायर को लिखेंगे -1, तो आ जाएगा -1। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे सॉल्व ना करें, कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है सॉल्व करने का, तो हम जरूरी नहीं कि इसको ऐसे भी सॉल्व करें। हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे देखिए। सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 98 है, तो इसको हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर पावर 49। अब आइटा स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, तो आइटा स्क्वायर होता है -1, तो इसकी पावर हो जाएगी 49। तो आप देखिए नेगेटिव की पावर क्या है यहां पे, ऑड नंबर। अगर नेगेटिव की पावर ऑड नंबर होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगी -1। दूसरा नंबर देखते हैं, ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा अगर हम सॉल्व करके देखते हैं, आइटा टू द पावर, हम बात करते हैं यहाँ पे 100 की। 100 की अगर बात करते हैं तो 100 को हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर पावर 50। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, इसको -1 टू द पावर 50, क्योंकि इसको देखेंगे तो इसकी पावर क्या यहाँ पे इवन नंबर है। तो अगर नेगेटिव की पावर इवन नंबर होती है तो क्या आता है, फिर से पॉजिटिव आ जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +1, ये आएगी। और देखते हैं इससे कोई बड़ा नंबर, थर्ड, आइटा टू द पावर हम ले लेते हैं सपोज 998 ले लेते हैं। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आइटा स्क्वायर, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 499 का जो डबल होता है 998। तो आइटा स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा -1 टू द पावर 499, तो ये वैल्यू आ गई -1। इस तरह से करेंगे। अच्छा, और देखते हैं आगे एक आधे क्वेश्चन कि और सॉल्व कैसे करेंगे। कि ये तो हमने देख लिया कि पार इवन है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर इवन पार नहीं है तो उसको हम क्या करें, तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, इसमें यहां पर चलते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं, आइटा टू द पावर 241 ले लेते हैं, 241 है ना। तो इसको हम पहले इवन पार्ट अलग कर लेते हैं इसमें से, तो इसको हम ले सकते हैं 240 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा आइटा टू द पावर 240 इंटू आइटा, +1 है पार, तो इसको हमने आइटा अलग से लिख लिया, आइटा टू द पावर 240। अब हमारे जो 240 है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर 120 इंटू आइटा। आइटा स्क्वायर आपको पता है -1 हो गया, ये 120 आइटा। अब नेगेटिव की पावर क्या इवन है, तो ये प्लस आ गया और इंटू आइटा। तो इस तरह से आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो इसी तरह से आपने क्या करनी है, अदर्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, समझना है तो किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करें, है ना। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी वो थी स्टडी अबाउट आइटा इमेजनरी नंबर, और आई होप दैट यू आर टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ दिस क्लासेस। तो इनका आप बेनिफिट लीजिए और बहुत मेहनत कीजिए इसमें, इस तरह के अदर क्वेश्चन भी कीजिए। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।